हमारे धार्मिक लोग जो है उनको भी बुलाएगा। भगवान श्री परशुराम जी के उन 56 स्थानों में जब भगवान परशुराम जी की जन्मभूमि को लेकर के जिद्दोजहद चल रही थी तो चर्चा हो रही थी अंत में कि उन 56 स्थानों में 2 स्थान भगवान श्री परशुराम जी के, एक उत्तर प्रदेश के जलालाबाद शाहजहांपुर जिले में और दूसरा स्थान मध्य प्रदेश इंदौर जिले में। इस पे चर्चा हो गई। आज रामभद्राचार्य जी देश में है। उन्होंने रामभद्राचार्य जी ऐसे शिरोमणि संत, उन्होंने उस हरिद्वार के उस जो विद्वानों का कुंभ था उस कुंभ में कहा कि भगवान श्री परशुराम जी की जन्मभूमि वहां इंदौर जानापाऊ है, जहां पहले महाकाल उज्जैन में है और बीच में भगवान परशुराम जी की जन्मभूमि है और फिर ओंकारेश्वर महादेव भगवान शंकर के उन 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। मैं महेश्वरी है चापा रेणुका थी। फिर इनके बारे में आपके यहाँ चर्चा होती है। मैं बहुत कम समय में बात करना चाहता हूं क्योंकि मुझे जाना है। भगवान परशुराम जी का युद्ध कैसे हुआ इसको भी जानना है आपको, लेकिन उस जानने से बताने से पहले मैं 1 मिनट आपको ये और बात छोड़ के जाऊंगा इस सभागार में आज। और आप मेरठ की धरती के मेरे छोटे भाई, बड़े भाई, मेरे वरिष्ठ, मेरे अभिभावक, मां प्रशक्ति बहनियां, चाहे वो नोएडा हो, चाहे बागपत हो, चाहे मेरठ हो, चाहे गाजियाबाद हो, ये परिवार है मेरा। साथियों, आपको इस बात को भी जानने की आवश्यकता है, हमारे नौजवानों को इस बात की जानने की आवश्यकता है कि भगवान श्री परशुराम जी का युद्ध और युद्ध में जो 21 राक्षस राजाओं का जो विनाश करा था भगवान परशुराम जी ने, उस 21 राक्षस राजाओं के विनाश करने वाले भगवान श्री परशुराम जी वे कौन थे? इस विधर्म में आताताई राजा किसको जानकारी है उनके नामों की? 21 आताताई राजा, उनमें सारे क्षत्रिय नहीं थे साथियों। उसमें हमारे आताताई राजा उस कालखंड के 5 ब्राह्मण जाति से भी आते थे, उनका भी विनाश भगवान परशुराम जी। 21 और ऐसे भगवान परशुराम जी थे। आप सब भगवानों की वेदों में पढ़ो, उनकी कहानी, वेद पढ़ो, पुराण पढ़ो, समय निकालो उसके लिए, आपको जानकारी मिलेगी उस बात पर। उनका वर्णन हुआ, मां रेणुका ने केस खोल दिए थे अपने और कहा तुम मेरे पुत्र हो और मैं ये केस जब बांधूंगी, जब इस पृथ्वी पर इन्हीं विधर्मी राजाओं का विनाश करने में परशुराम जी बैठे थे कैलाश पर। शंकर भगवान जी ने कहा मां पुकार रही, यहां से विराजमान हो जाइए, निकल जाइए यहां से। और जाकर के उन्होंने उस युद्ध की धरती में गए और एक एक राजा का विनाश किया। इस पृथ्वी को, लोक कल्याण को, शांति देने का काम भगवान परशुराम जी ने किया। साथियों, उसका बहुत ही विचित्र कहानी है, बहुत लंबी उसकी पटकथा है, लेकिन मैं ये बात जरूर पूछना चाहूंगा कि यहाँ पर कि भगवान परशुराम जी की वो सारी वेदों से निकल करके, पुराणों से निकल करके वो कैसे आपके बीच में नहीं आते, ये सोचने का विषय है। और खासकर मैं युवा और युवतियों कहता हूं, बड़ों की तो पीढ़ी निकल गई, आप क्या सोचेंगे वो, लेकिन आपको सोचने की आवश्यकता इस बात की है कि जब भगवान राम के बारे में रामायण लिखी गई, रामचरितमानस लिखा गया, भगवान श्री कृष्ण जी भागवत गीता लिखी गई, अनेक ग्रंथ लिखे गए, लेकिन भगवान परशुराम जी पर कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया और कोई भगवान परशुराम की पुराण नहीं लिखी गई, कोई उनका महत्व नहीं लिखा गया। इसके कारण क्या है? ये प्रश्न है, ये प्रश्न ध्यान रखिएगा आप इस बात को और इसका विचार चिंतन करिएगा और सोचोगे गूगल पे मिल जाएगा। गूगल जुम्मा 8 दिन का बालक है और भगवान परशुराम जी करते
भगवान परशुराम की इस धरती पर। भगवान परशुराम की चिरंजीव है, विराजमान है। भगवान परशुराम की उड़ीसा में है। भगवान परशुराम की परशुराम कुंड है, जहां पर लोग स्नान करके जाते हैं। आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए उन्हें जानने की और देखने की, आपको दर्शन हो जाएंगे उनके मेरे विश्वास के साथ। चलिए परशुराम, चलिए महत्व पर्वत, चलिए कर्नाटक। और साथियों एक बात कह करके मेरा परशुराम दिया, जब भगवान परशुराम जी के बारे में आप इतना जानने की कोशिश करेंगे, इस पृथ्वी पर सबसे पहला मंदिर भगवान शंकर जी का इसने स्थापित किया। जानकारी है इसका? महादेव का मंदिर स्थापित करने वाले भगवान परशुराम जी है। और वो पृथ्वी का पहला मंदिर वो आंध्र प्रदेश के तिरुपति में है, जहां भगवान विष्णु विराजमान है। भगवान विष्णु देव स्थान तिरुपति वाला पर है। और भगवान शंकर का जो पहला मंदिर स्थापित हुआ वो तिरुपति में है। और उसकी विशेषता क्या है? आपने बहुत सारे शिवलिंगों पर दर्शन किए होंगे, आपने जाकर के बहुत सारे शिवलिंगों पर जल अभिषेक किया होगा, लेकिन वो तिरुपति में ऐसा भगवान शंकर जी का शिवलिंग है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी कि पहले ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, दूसरे नंबर पर परशुराम जी यानी विष्णु भगवान जी, और ऊपर सबसे पहले महादेव विराजमान है, शंकर भगवान जी। वे तीनों वहां विराजमान है। और उस मंदिर का नाम परशुरामेश्वर महादेव है। साथियों, आपको बताना चाहूंगा इस बात को, जाइए और दर्शन करके आइए। कभी आपको समय निकले तो आपको बहुत सारे ज्ञान हो जाएगा उस काम से जाकर के साथियों, ये बहुत सारी चीजें है। उसके लिए आपने अपना अमूल्य समय लगाया, कार्यक्रम के आयोजकों ने अपनी शक्ति लगाई, लेकिन आपको उसको नहीं करना चाहिए। मैं आपको कभी एक ऐसा, क्योंकि अभी वो भगवान परशुराम जी के अवतार के रूप की जो कहानी है आपने विराट रूप से देखा। अब दिखाया गया कुंभ में भगवान परशुराम जी का अवतारी रूप, जिसमें वो आशीर्वाद देते हैं। लेकिन आपने कौन सा ग्रहण कर लिया? सब किया आपने विराट बुद्ध। भगवान परशुराम जी हमेशा ऐसे नहीं थे, उनके चार हाथों से भी आशीर्वाद देने वाले रूप थे, उनके ऐसे ऐसे अवतारी रूप के। साथियों, भगवान परशुराम जी को जानना है तो ये संकल्प कर करके जाना है। और जब भगवान परशुराम जी की बात करनी है साथियों, मैं सभी आयोजकों को एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, ब्राह्मण, ये जो ब्राह्मण है हम, तो हम सब क्या करते हैं अपने आप को? हम ये सिद्ध करने में लगे रहते हैं क्या कि हम भगवान परशुराम जी के वंशज हैं? ये सिद्ध करने में लगे रहते हैं क्या भगवान परशुराम जी की शक्ति हमारे पास है? भगवान परशुराम जी के वंशज होने के बाद साथ हमारे पास है? साथियों, आपको गर्व होना चाहिए, खासकर ब्राह्मणों को। ये ब्राह्मण ऐसी शक्ति है, ऐसी ताकत है, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप भी आपसे डरता है, वो ब्राह्मण है। इसके गुणगान करने की आवश्यकता नहीं है, बताने की आवश्यकता नहीं है कि हम बलशाली हैं, ज्ञानी हैं। अरे आपको लोहा मानता है पूरा संसार, उस पर काम करने की नहीं, काम करने की आवश्यकता है। अपने घर में, अपने कुल में एक भगवान परशुराम जी आए, उस पर काम करने की आवश्यकता है। मैं युवाओं से कहना चाहूंगा कि अपने आप का जीवन का अमूल्य समय तय करिए। हम अपने जीवन का काम धाम छोड़ करके जो काम होगा उसे कर करके फिर हम भगवान परशुराम जी पे काम करेंगे और अपना अधिक समय भगवान परशुराम जी के लिए देंगे। ये संकल्प है। इसी के साथ घोष करेंगे, जय श्री परशुराम। जोर से बोले, कुछ लोगों के हाथ बंधे हैं।
के बारे में बोलिए, जय